से तैयारी करते होंगे, है ना। आइए आज हम इस साल जो है 2026 मतलब 2027 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो एक क्लास 10th का मैथ का जो है ना अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्लास है इसमें। इससे पहले जो है इंट्रोडक्शन वाला दे दिए हैं, है ना। वास्तविक संख्या का जो है ना इंट्रोडक्शन क्लास हम बेसिक क्लास अपलोड कर चुके हैं। वो आप लोग नहीं देखें तो जा कर के जो है अपनी स्कूल क्लासेस इस तरह का लोगो होगा, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही ज़रूरी रहता है, जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा है उनके लिए भी, और जो मतलब 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं और भूल गए हैं तो रिवीजन हो जाएगा उन लोग का। तो इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखना है ना, ये वाला, ठीक है। परिमेय संख्या का परिचय, पूर्णांक, प्राकृतिक, ये पूर्णांक, ये सारा हम लोग जान लेंगे, ठीक है। इसमें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। विभाजन प्रमेय क्या होता है उसका डिफिनेशन जानेंगे। उसमें जो उससे जो निकाला जाता है वो जानेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और 1.1 का कुछ सवाल पढ़ेंगे, 1.2 का कुछ सवाल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं। क्या दिया गया है 1.1 का परिभाषा। तो 1.1 में परिभाषा क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ a होना चाहिए था, ठीक है, a, और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं p और q विद्यमान रहता है ना। मतलब q और r विद्यमान रहता है इसमें। ठीक है, विद्यमान रहता है। यहाँ पे Q और R होना चाहिए था। पूर्ण संख्याएं Q और यहाँ पे R होगा, ठीक है। Q और R विद्यमान रहता है। अब कैसे रहता है, तो ये एक उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बड़ा या बराबर, और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए R का मान जो है हमेशा B से छोटा होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल देते हैं एक। इसमें अलग अलग दो परिस्थिति हो सकता है, ठीक है। तो पहला परिस्थिति क्या हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे, पहला परिस्थिति A बराबर BQ प्लस R। इसमें पहला परिस्थिति क्या होगा, ये जो बराबर दिए थे ऐसे करके हो सकता है इसका R का मान, ठीक है। और ये A नंबर परिस्थिति हो गया ये। और दूसरा परिस्थिति क्या हो सकता है, B नंबर, 0 से बराबर हो सकता है R का मान। ये दो परिस्थिति हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सीखने वाले हैं, जो कुछ थ्योरी सीखेंगे उसके बाद सवाल पे चलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पे नहीं जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं 2 से डिवाइड दिए, मतलब
दो संख्या जो है ना, पूर्णांक संख्या हम मान लेते हैं कोई ए और बी के जगह जो है ना, ए और बी के जगह कोई दो पूर्णांक संख्या हम मान लिए, ठीक है। तो हम एक 9 और 2 मान लिए, ठीक है, ये संख्या है। तो ए का मान हो गया, मान लेते हैं 9, और बी का मान कितना हो गया 2। तो इसको जो है ना बी से ए में भागा देंगे, तो 2 से जो है 9 में भागा देंगे, डिवाइड देंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखना है, इसको समझना होगा तभी तो 2 चौके 8 हो गया, इसको घटाएंगे तो 1। तो इसको हम लोग जो है ना, ये वाला जो होता है ए होता है, क्या होता है, ए होता है, इसको हम लोग बी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, है ना। बचपन में हम लोग भाग का नियम सीखे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसा पढ़े होंगे हम लोग, है ना। थोड़ा राइटिंग उतना इस पे नहीं बैठता है, ठीक है, शेषफल इसको ध्यान रखना। तो हम इसको क्या मानेंगे हम लोग, ए मान लिए, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, आर को शेषफल मान लिए, ठीक है। तो यहाँ शेषफल यहाँ क्या हो गया, ये आर हो गया। तो यहाँ देखना है कि ए से जो है 0 से बड़ा है कि नहीं आर का मान। तो यहाँ देख सकते हैं आर का मान जो भी आया 0 से बड़ा है 1, इसलिए हम लिखे 0 से बड़ा हो सकता है आर का मान, ठीक है। अब दूसरा है 0 के बराबर कब आएगा, तब एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल जो है 8 और 2 मान लिए, तो 2 से डिवाइड दिए हम लोग 8 में, तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, है ना। 2 चौके 8, ये कट गया। तो ये जो है ए का मान है, और ये बी का मान है, और ये क्यू का मान है, और ये आर का मान है। आर का मान कुछ नहीं थे 0। तो यहाँ हम बताए थे कि आर का मान जो है 0 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ 0 जो आर का मान क्या है 0, यहाँ भी 0। ये दो कंडीशन है इसमें, इसको हम समझने के लिए, ये वाला कंडीशन को समझने के लिए हम इतना बताएं, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर उसमें विद्यमान रहता है। तो देख सकते हैं हम लोग भागा दिए दो ए और बी से, ठीक है, बी से ए में भागा दिए, तो क्यू और आर उसी में विद्यमान था, छुपा हुआ था कि नहीं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कहाँ होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए, मतलब मॉसोन महत्तम समवर्तक निकालने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम क्या चीज़ निकालने के लिए करते हैं, HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। मॉसो महत्तम समवर्तक हिंदी में बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा वाला उदाहरण नंबर 1 है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे सीख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ये
चलिए अब यूक्लिड विभाजन विधि से जो है ना, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से 2 और 18 का जो है ना HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दिए हैं इस 1 नंबर, ठीक है। अब 2 से किस में भी डिवाइड देंगे, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसको, 2 और ये 8, ठीक है। तो हम लोग इसका HCF ज्ञात करना है, किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो इसका क्या है, A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए इस विधि से कैसे निकालेंगे, तो छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड देना है, छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड देना है। छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड देना है, ठीक है। तो हम लोग देते हैं डिवाइड, ये 8 में दे दिए डिवाइड, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, कितना बार में कट गया, ये कट गया। तो ये जो A का मान है और ये क्या है, B का मान है, ये Q का मान है, ठीक है। और ये R का मान, R का मान यहाँ 0 हो गया, तो इसको यहाँ पे बैठा देंगे। A का मान कितना है, 8 है, B का मान कितना है, 2 है, और Q का मान कितना है, 4 है, अब प्लस R का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ 0 जब हो गया, R का मान जब 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो समझ लेना B वाला जो है यही HCF कहलाएगा। HCF क्या है, HCF बराबर कितना हो गया, 2 आंसर। उसी प्रकार एग्जाम्पल और थोड़ा देते हैं कि एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 है ना, 5 है और 27 दे दिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमको ये करना है। तो इसका ये जो होता है क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, यही होता है। अब ध्यान रखना है कि छोटे वाला से जो है, इसमें से ये दोनों में छोटा जो है उससे बड़ा वाला में डिवाइड देना है, 5 से डिवाइड देना है 27 में। इसको किस तरह देंगे, 5 से जाएगा कितना बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, है ना, 5 बार में जाएगा, 5 से कितना बार में, 5 25, अब कितना बचा, 2। यहाँ जो है जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक जो है छोड़ना नहीं। अब यहाँ पे फिर इस तरह हम करेंगे और ये वाला को यहाँ उतार देना है, ठीक है। जो B का मान है यहाँ फिर से उतार देना है 5, और इसको इस तरह डिवाइड लगा देना है। अब इस 2 से जो है ना 5 कितना बार में लगेगा डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड जो लगेगा कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 2 से कितना बार में लगेगा, 4 बार में, 1 का गया। जब तक नहीं मतलब शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक इस तरह दोहराते रहेंगे। फिर से ये वाला जो B का मान जो है यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह घेर देंगे और यहाँ 2 लिख दिए, ये वाला 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब 1 का टेबल में कितना बार में डिवाइड लगेगा, 2, 1 से 2 में भागा लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, कितना बार में, 2 बार में लगेगा। 1 के टेबल में 2 बार में 2 आता है और ये कट गया है। देख सकते हैं यहाँ R का मान जो है 0 आ गया। अब जहाँ 0 आ गया तो ये जो है हमको B कहलाता है, ये जो है B कहलाता है, ये A कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, Q कहलाता है, और ये R का मान 0 हो गया। अब जो है पहले इसको जो है बैठाते हैं ये वाला को, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला पे, क्योंकि ये वाला क्या हो गया, A हो गया,
ये क्या हो गया, डी हो गया, ये क्या क्यू हो गया, और ये आर हो गया। ठीक है, अब जो है अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। इस वाले से जो है ना हम लोग निकालेंगे, तो इस वाले में जो है ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया। अब जो है देखेंगे इस वाले में। ठीक है, तो इसमें जो है ये तो ए ही हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया। इसको आप जो है ना यहाँ से डाल लेना है। फिर से यहाँ जो है ये रफ के लिए है। ठीक है, ये रफ के लिए है। तो ए का मान कितना है यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर से लिखना है ये वाला। तो ए का 27 है, बी 5 है, तो बी के जगह 5 रख दिए। यहाँ गुना क्यू का मान कितना है, 5 है। अब प्लस आर का मान कितना यहाँ है, 2 है। ठीक है, यहाँ 2 रख दिए। इस तरह जो है हम लोग बैठाते चलेंगे। अब इस वाला में देखना है, यहाँ वाला में, तो यहाँ ए का मान जो है 5 है, ए का मान में यहाँ 5 हो गया, लिख दिए। बी का मान कितना है, 2 है, गुने क्यू का मान कितना है, प्लस ये जो है आर का कितना है, 1 है। अब आते हैं इस वाला, ये वाला में। ठीक है, अब देखते हैं ए का मान यहाँ क्या है, 2 है। यहाँ बी का मान कितना है, 1 है, गुने क्यू का मान कितना है, 2 है। अब प्लस 1 का मान कितना है, मतलब आर का मान कितना है, 0 है। तो इसमें बी का मान कौन था, ये था, यही क्या कहलाएगा, ये बी वाला। बी का मान क्या है, 1, HCF। तो HCF का मान कितना हो गया, ठीक है। ये इतना जो हम लिखे, ये वाला इतना, ये रफ के लिए है, इसमें ये लिखना ना है। ये साइड में रफ कॉपी में कर करके यहाँ पे इसको इस तरह उतारना होगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से और धीरे धीरे बताएं, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाएं, क्यों धीरे धीरे बढ़ाएंगे मतलब आगे चाल बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। देखिए HCF जो निकलता है ना, 2 विधि से निकलता है। एक भाग विधि से निकालते हैं, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से आगे हम लोग अगला अथी में सीखेंगे। इसमें हम भाग विधि से ही सीखने वाले हैं। कुछ और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के विधि से जो है HCF निकालना है। क्या करना है, HCF निकालना है। इसको किस तरह निकालेंगे हम लोग, छोटा वाला, इसमें से 12 छोटा है, 12 को बाहर में रखना है। यहाँ देख सकते हैं 12 बाहर में रख दिए, और 80 को अंदर रख दिए। दूसरा अध्याय बना के भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है,
डब्बा बनाने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब 12 से डिवाइड लगाना 80 में, तो 12 छक्के 72 आ जाएगा 6 बार में, क्योंकि 7 बार में क्या हो जाएगा 84। इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा देख सकते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा। कितना जाएगा 8। अब फिर क्या करना है, इसमें जो है ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ उतारना है। ठीक है, 12 को यहाँ फिर से उतार दिए। ये हम कर दिए। अब कितना बार में लगेगा ये देख सकते हैं, 8 से कितना बार में डिवाइड लगेगा, तो 1 बार में लगेगा। 8 1 8 है, उसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 4 12, 4 बच गया। ठीक है, 4 यहाँ पे बच गया। अब ये वाला यहाँ पे उतार देंगे हम लोग, यहाँ 8 उतार दिए, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 2 बार में जाएगा। 4 का टेबल से डिवाइड लगाएंगे 8 में, कितना बचेगा, 4 दूना 8। ये कट गया, जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 आया, यहाँ क्या आ गया, शेषफल जो है 0 आ गया। तो ये वाला जो b का मान है, ये a का मान है ना, ये क्या है, q का मान है, और ये b है, और ये, तो b का मान जो है यही कहलाएगा HCF। जहाँ 0 आया, इसका ये जो b वाला है मान, यही HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जो है फॉर्मूला पे जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पे जो है हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है, a बराबर BQ प्लस R, ये बोलता है। भाज्य बराबर, ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है, और ये शेषफल है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो a का मान जो है इस वाला डब्बा में कौन होगा बताइए, तो ये a है, ये बाहर का जो है b है, ये q है, और ये नीचे में से घटा के जो बचा ये r है। ठीक है, तो a का मान जो हो गया 80 हो गया, हाँ 80 हो गया। b का मान कितना हो गया, 12 हो गया, गुने q का मान कितना है, 6 है, प्लस r का मान कितना है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाला डब्बा में देखना है कौन कौन कहाँ है। ठीक है, तो ये जो है a है, और ये क्या हो गया, b हो गया, और ये क्या है, q हो गया, और ये वाला क्या हो गया, r हो गया, क्योंकि घट के जो आएगा वही r होगा। ठीक है, तो a का मान इसमें हो गया 12, 12 बराबर 8 गुने 1 प्लस 4। ठीक है, अब आते हैं इस वाले डब्बा में। ठीक है, इस वाले डब्बा में कौन है, a का मान तो 8 है, b का मान तो 4 है, और q का मान कितना है, 2 है। तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, a का मान यहाँ 8 हो गया, प्लस b का मान 4 है,
गुने क्यू का मान 2 है और प्लस आर का मान 0। तो यही जो बी जो है, बी का मान ये क्या कहलाएगा, बराबर 4। तो एच सी एफ का मान कितना हो गया, एच सी एफ बराबर 4। एच सी एफ इस तरह निकाल सकते हैं लोग, में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ा करके हम लोग बड़ा वाला लेके चलते हैं, उदाहरण नंबर 1। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम लोग एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है, गुणनखंड विधि और एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे अगला अथी में। यहाँ पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4052 है और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर ये करके जो है हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन, है ना, डायरेक्ट बड़ा आ गया। उदाहरण नंबर 1 का है ये, एनसीईआरटी बुक का जो है उदाहरण नंबर 1। तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो हम छोटा वाला से, ये छोटा वाला है और छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड दे देते हैं। तो 4000 कितना है, 4052 से डिवाइड देना है 12576 में डिवाइड देना है। ठीक है, अब कैसे डिवाइड देंगे, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा वाला ये चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम जो है छोटा वाला को बाहर रख लिए, है ना, इसमें छोटा वाला को बाहर रख लिया और बड़ा वाला को अंदर रख दिए। अब इसको हम डिवाइड लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम डिवाइड लगाते हैं, तो अगर इतना का टेबल नहीं आता तो हम इसको गुना करके लिखेंगे 4552। अगर 3 बार से गुना करते हैं, 3 बार में गुना करते हैं तो कितना, 3 गुना 6, 3 5 15 और 3 1 3 है, 3 चौके 12। तो कितना आ जाएगा, तो 3 बार में लगा कि नहीं, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 गुना 0 0 1 3 है, 3 चौक 12, तो 12156 होगा। यहाँ हमको लाना कितना था, अगर 4 बार में करते हैं इसको है 4052 गुना 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16000 हो जाएगा, है ना, इसीलिए 3 बार में लगाएं। 3 बार में कितना हो गया, 3 बार में जो है इतना आ जाएगा 12156। ठीक है, अब इसको हम घटा देते हैं, क्या होगा, 6 में 6 घटा 0 और 5 में से 2, है ना, और यहाँ पे ये 4 हो गया और ये 2 में से 2 कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फिर से जो है इस तरह बना लेना है। अब ये वाला को फिर से यहाँ उतार देना है, जब तक कटेगा नहीं, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो यहाँ 4000 कितना है, 52 है। अब 420 को कितना बार में खिलाएंगे जो लगेगा, तो 420 से जो है ना, अगर मान लेते हैं 400 रहता है, इसको 400 मान लेते हैं, तो 400 का 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 3600 होता है, तो लगभग 9 बार में डिवाइड लग जाएगा, है ना। 10 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 4 गुना 0 0 हो गया, 4 दूना 8 8 हो गया, 4 नमा 3600। ठीक है, ये 3600 हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं हम, ठीक है,
इसको हम घटा लेते हैं, कितना आएगा 2 और 15 में से 8 घटा 7, है ना, और यहाँ पे 9 में से 6 घटा तो 4 से अगर गुना करेंगे तो देख सकते हैं इसमें लगता है हमको गड़बड़ी है। 420 गुने 9, ठीक है, 9 गुना 0 9, 9 दुना 18 के 8, 9 चौक 36, 137 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 3780 हो जाएगा। तो 9 में से 7 घटा 2, ठीक है, ये कट गया, 3 में से 3 घटा कट गया। ये जो है यहाँ पे जो है फिर से जो है यहाँ बचिए, इसको हम फिर से इसको यहाँ पे लिखेंगे, 420 को यहाँ फिर लिख लेंगे। इस तरह हम लोग 420 को यहाँ लिख लिए और ये ऐसे डिवाइड लगा लिए, ठीक है। 272 से अगर कई बार में डिवाइड लगेगा, अगर 272 है गुना 2 करते तो 400 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाना पड़ेगा। कितना बार में लगाना पड़ेगा, एक बार में लगाना पड़ेगा। एक बार में गुना करेंगे इसको तो इतने होगा, 272 ही होगा। यहाँ 272 यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। 10 में से 8, 2 घटा 8, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 7 घटा 4 और ये 148 बच गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, इसको ऊपर करेंगे हम, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो भी बचा इसको जो है यहाँ उतारना था, 272 को यहाँ उतारना था, यहाँ अटेगा नहीं, इसीलिए हम इसको यहाँ रखते हैं इस तरह करके, ठीक है। क्योंकि 148 से भागा लगाना है 272 में, तो एक बार में ही जाएगा, है ना। कितना बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 296 हो जाएगा, है ना। 148 गुना 2 करेंगे तो 296 हो जाएगा, तो एक बार में 148 लग गया। और इसको हम इस तरह लिख दिए, 12 में से 8 घटा 4 और यहाँ 6 में से 4 घटा 2 और ये ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं कितना बार में लगेगा, 148 148 जो है 24 से कितना बार में जाएंगे, 5 बार में, तो 24 चौके 24 पंचे 24 छके 144 हो जाता है। ओ यहाँ 120 बचता न, 124 बचता, तो यहाँ जो है थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ 124 बचेगा, ठीक है। 124 अब बराबर यहाँ पे कितना बार में लगेगा, ये ध्यान से देखता है, तो इसको हम 124 यहाँ बचा हुआ है 148, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। एक बार में 124 हम लोग यहाँ लगा लिए, तो ये 4 घट के आया, 2 घट के आया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर ये 124 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो 124 हो गया, तो 24 से कितना बार में लगाएंगे, 5 बार में लगाएंगे, 24 पंचे 120, है ना। और यह 4 घट के आया, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ये जब तक कटेगा नहीं तब तक यहाँ कटाते रहना है। ये 24 जो है यहाँ लिख दिए फिर से, 4 छके 24, मतलब 4 से 6 बार में जाएगा। कितना बार में, 6 बार में, ठीक है। और ये कट गया 4 बार में, तो ये क्या हो गया, HCF कहलाया। HCF क्या कहलाएगा, 4। इसको जो है आप लोग ये A बराबर BQ प्लस पर बैठा सकते हैं, है ना।
तो इसका आंसर जो निकला 4 आया। कितना आया? 4। इसको इस तरह a बराबर बी क्यू प्लस पर बैठा सकते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान यहाँ यह है, b का मान ये है, और q का मान ये है, और r का मान ये है। इस तरह आप लोग ये इस पे जो है ना बैठा सकते हैं सारा। फिर इसमें भी जो है a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, और q का मान ये हो जाएगा, और ये r का मान हो जाएगा। इस तरह इस पे बैठा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आंसर तो पता चल ही गया। ठीक है, तो ये है। तो यही था आपका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा निकाला गया। ठीक है, तो अगला जो है, अगला ये उदाहरण जो है अगले दिन बताएंगे, या तो अभी थोड़ा सा वीडियो कितना 36 मिनट। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा एक सवाल बता देते हैं। तब अगला दिन जो है ये प्रश्नावली 1.1 अगला वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचा है, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा करने में हमको हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है, इसको साइड में इसको ये करके, और ये इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है ध्यान से। क्या है? एक मिठाई के विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी एक ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो तथा ये ढेरियां बर्फी परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जाए? तो अगर प्रत्येक ढेरी न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम समझ लेना है कि HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब छोटा वाला कौन है इसमें? 130। 130 को बाहर रख लेंगे। ठीक है, और 420 को जो है तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, है ना। 3 बार में अगर खिलाते हैं तो कितना होगा देख सकते हैं, 130 गुना 3 बार में जाएगा तो 13 3 39, 390 हो गया। 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो, 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ही लगाते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 0 0 0, और 12 में से 9 घटा 3, और यहाँ कट गया, है ना। 3 में से 3 घटा कट गया। अब इसको फिर से यहाँ उतारेंगे। 130 3 से घटाएंगे तो 4 बार में जाएगा, 30 मतलब 30 से 120 बार में, है ना। 30 चौके 120। अब घटाते हैं 0 1, 10 आ गया। अब यहाँ 30 उतारेंगे, फिर से कितना बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। 10 तिया ही 30, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है, तो HCF जो निकला यहाँ शेषफल जैसे 0 आया, समझ लेना ये वाला क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, तो HCF का मान कितना हो गया? 10। इसको हम लोग बैठा सकते हैं A बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A का मान ये हो गया, B का मान ये हो गया, और Q का मान ये हो गया, और ये R का मान हो गया। ठीक है, इस तरह आप लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो, है ना। इसीलिए अगला दिन ये जो है कौन सा चलेगा? प्रश्नावली 1.1 जो है हम लोग
अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग जो है अपनी स्कूल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये है आपका चैनल नेम अपनी स्कूल क्लासेस, ये लोगो आपका है ना। कुछ भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। नया बैच शुरू हुआ है अप्रैल में, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। जो जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है तो बीएम टीचिंग सेंटर में आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए बाय।